हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर पे मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पंजाब एंड सिंध में पीओ 2010 में पूछा गया था। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन्हीं क्वेश्चन के बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस में। तो देखिए, तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। OCR स्टैंड्स फॉर, तो OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो OCR का फुल फॉर्म, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 227। इफ ए न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर सच एज ए प्रिंटर और स्कैनर, इट्स, ऑप्शन नंबर 2 होगा, इट्स ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। The software that allows users to surf the internet is browser, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 229 देखिए। क्वेश्चन नंबर 229, ए टुपल इज ए रो ऑफ ए टेबल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230, द मेथड ऑफ फाइल रिकॉग्निशन, द मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच डेटा रिकॉर्ड्स in a file are arranged in a specified order according to a key field is known as the, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, 231 देखिए। क्वेश्चन नंबर 231, इन एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 232 देखिए। क्वेश्चन नंबर 232, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जावा। क्वेश्चन नंबर 233, कंपाइलिंग क्रिएट्स ए एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, ए CDRW डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। तो एक CDRW डिस्क को हम लोग इरेज कर सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को क्या कहते हैं हम लोग, उसे होम पेज कहा जाता है। किसी भी साइट को आप लोग अगर खोलते हो तो जो पहला पेज उसका आता है उसे हम लोग होम पेज कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236, ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो किसी भी वेब पेज पे एक हाइपर लिंक ही होता है जिस पे क्लिक करने पे दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ये अगर आप लोग किसी भी साइट पे जाते हो तो अगर वहाँ पे एक हाइपर लिंक आता है, वहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो उसका
वो दूसरा डॉक्यूमेंट वो ओपन कर देता है, उसे ही हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। द द फिल इन द ब्लैंक्स मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। 237 का होगा ऑप्शन नंबर 4, यूज़र। द यूज़र मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो यूज़र मैनुअल में सारा डिटेलिंग दिया हुआ रहता है कि कैसे उस प्रोग्राम को हम लोग यूज़ करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। वाट डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट ए पीसी। तो किसी डिस्क को हम लोग अगर कोल्ड बूट करते हैं, मतलब वाट डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट ए पीसी, किस पीसी को कोल्ड बूट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोग्राम डिस्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240। 240 क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा ए फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। तो ए टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टूल बार। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241। नंबर इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली राइट अलाइंड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके आरआरबी पीओ मेंस हो या आरआरबी क्लर्क मेंस हो या ईसीजीसी पीओ में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से कमांड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 242। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द मीनू बार। तो मीनू बार ही होता है किसी सॉफ्टवेयर का, जहाँ पे कमांड और ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज ए टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 244। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन पेज सेटअप मोड। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या कैरेक्टरिस्टिक इसे यूजफुल बनाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो लाइट कटने पे भी ये मतलब डेटा इसका इरेज नहीं होता है, तो यही एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है रीड ओनली मेमोरी का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 246। वाटर बास वाटर बेस डॉक HTM एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस का एग्जाम्पल है, जैसे डॉक हो गया, MS वर्ड के फाइल को अगर हम लोग सेव करते हैं तो वो डॉक में सेव होता है। उसी तरह से HTM भी किसी साइट के पेज को सेव करते हैं तो वो HTM में सेव होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247।
कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 2, फंक्शन कीज। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम लोग फंक्शन कीज भी कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 248, 248, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा किस टाइप का फाइल क्रिएट किया जाता है, तो वो होता है डॉक्यूमेंट फाइल। 249, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं। ए मोडम ट्रांसलेट्स एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू डिजिटल सिग्नल। ये गलत है। ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, ये भी गलत हो गया। डीमोडुलेट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर, ये भी गलत है। मॉड्यूलेट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टेलीफोन लाइन, ये भी गलत है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 251, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टाइप्स इज कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेनू। इनमें से कौन सा ड्रॉप डाउन मेनू किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पॉपअप। क्वेश्चन नंबर 252, डाटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। किसी इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर में किस फॉर्म में सेव करते हैं, तो ये तो हर किसी को पता होगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1, फाइल में सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कंपोनेंट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनमें से किस कंपोनेंट को कंटेन करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, 254 देखिए, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज कोडिंग, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 256, a website address is a unique name that identifies a specific link on a web. Question number 257, a character of information is represented by a bit. An example of a telecommunication device is a, किसी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, कीबोर्ड तो नहीं हो सकता, माउस भी नहीं है, इससे तो टेलीकम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। प्रिंटर से हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मोडम। तो आइए क्वेश्चन नंबर 259 देखिए। क्वेश्चन नंबर 259, fill in the blanks is a procedure that requires users to enter an identification code and a matching password। तो इसका ऑप्शन देखिए, नीचे देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉगिंग इन। लॉगिन करके हम लोग पासवर्ड वगैरह डाल के हमें जो लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो माउस को भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 261, द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ 2 or more इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम पीरियड। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम किसी भी लैपटॉप या पीसी पे अगर आप लोग काम करते हो तो एक ही टाइम में अगर जितना टास्क आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, जैसे एमएस वर्ड किसी ने ओपन किया हो या फिर पीडीएफ फाइल ओपन किया हो या वेब ब्राउज़र साथ में ओपन किया हो, तो उसे हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर कहते हैं कि एक साथ बहुत सारे काम को किया जाए, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 264, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। तो कौन सा डिवाइस है जिसमें हम लोग सिर्फ उसे पढ़ सकते हैं लेकिन इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते या इसे एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टेप ड्राइव। तो देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 265 एंड 266। क्वेश्चन नंबर 265, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, मॉनिटर से स्क्रीन पे जो भी दिखाया जाता है उसे भी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। टच स्क्रीन पे इसे टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी हो गया, आउटपुट डिवाइस भी हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 266 देखिए, डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड। किसी डेटा को किसी एप्लीकेशन से हम लोग अगर कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड पे सेव होता है। तो गाइस इसी तरह से हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन को किया, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक पीओ 2010 में पूछा गया था। इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू गाइस।